जो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ क्लास 6 में फ्रैक्शंस का डिस्कशन कर रहा था, उसमें मैंने आपके साथ 6.1 और 6.2 का कंप्लीट डिस्कशन कर दिया था और इतने अच्छे से कर दिया था कि अगर आप उसको दोबारा फिर से देख करके जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। चलिए 6.3 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और मैंने आपको थ्योरी बहुत देर तक अच्छे से समझा भी दी थी। तो एक्सरसाइज 6.3 सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, एक्सरसाइज 6.3 फ्रैक्शंस। ये बच्चों आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है, ठीक है। 6.3 फ्रैक्शंस और इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स मैं आपके लिए पहले से ही लगा देता हूँ, ताकि अगर आपके पास बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ स्क्रीन पे ही जा करके हमारी बुक्स को देख लो। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ये तो बच्चों मैंने पहले ही से बता दिया था कि जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर। तो बच्चों ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। और मैंने बताया था कभी भी डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो हम लोग कहते हैं प्रॉपर। कैसा फ्रैक्शन है ये बच्चों? प्रॉपर। ये बच्चों इम्प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ठीक है ना। और ये बच्चों कैसा है? ये मिक्स्ड है बच्चों। ये कैसा हो गया? 6/8। ये बच्चों हो गया प्रॉपर। कितना आसान है ना। ये बच्चों क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया। इसको रीड करने का तरीका होता है 11 होल नंबर 5/7। चलो बच्चों, अब बच्चों ये बताओ, ये किसी ने गलत कर रखा है, कौन बताएगा? नहीं नहीं, ये बच्चों इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर। चलो बच्चों ये वाला सही प्रॉपर प्रॉपर है, हाँ प्रॉपर। और ये वाला बच्चों इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। बहुत बढ़िया बच्चों, तो पहला वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर्स। तो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड नंबर्स में दिखाना है। तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को करने के लिए कॉपी ओपन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? 17/3। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 17, यहाँ लिखेंगे 3। 3 5 जा 15। तो बच्चों रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया बच्चों 2। कैसे लिखते हैं? 5 होल नंबर 2/3। बिल्कुल सही बात बताया। तो बच्चों ये 17/3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 5 होल नंबर 2/3। बिल्कुल एग्जैक्टली 2/3। और उसको बच्चों अगर हम ऐसे सोचना चाहें तो ये 5 + 2/3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात होती है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना 5 + 2/3 का, तो ये 17/3 बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला है बच्चों सेकंड वाला पार्ट, इसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज 119/50। 119/50। चलिए बच्चों जल्दी से करिए। 119/50 बताइए। 15 2 जा 30, 15 10 जा, 15 7 जा 105, 15 8 जा बच्चों। 15 8 कितना होता है? 15 8 जा 120, ज्यादा हो जाएगा। 15 7 जा 105। कितना बचा बच्चों? 14। कितना बचा? 14। इसका मतलब बच्चे हो गया ये 119/15 को हम लिख सकते हैं 7 होल नंबर 14/15, ठीक है। बच्चों डिवाइजर किसको कहते हैं? इसको डिवाइजर कहते हैं, किसको डिवाइजर कहते हैं? ठीक है चलो। ओके बच्चों, तो फिलहाल हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला भी क्वेश्चन आप कर ही लीजिए जल्दी से। क्या नाम है? 961/30। चलो बच्चों उसको कंप्लीट कर लो जल्दी से। 961/30। 13 5 जा 65, 13 7 जा 91। उसके बाद 13 2 जा 26, 33 जा 39, 13 4 जा 52, ज्यादा हो जाएगा। तो 13 3 जा 39, 11 - 9 2, और ये हो गया 12।
तो कितना हो गया बच्चों, 961/13 कैन बी रिटन इन, फिर मिक्स फ्रैक्शन इज 73 होल नंबर 12/13। अच्छा बच्चों, आपको ये बात ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपका कौन सा फ्रैक्शन होता है, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसमें जो होता है क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता सर मिक्स फ्रैक्शन में दो है। मिक्स फ्रैक्शन हाँ, दो लोगों से मिलके बना होता है, किससे, नेचुरल नंबर से और प्रॉपर फ्रैक्शन से, है ना। सर होल नंबर भी बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, 5 को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। चलो ठीक है बच्चों, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो आपका मन में होता है। चलो भाई आगे बढ़ो, कंटिन्यू। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड वाला, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो बच्चे तो कर ही लोगे, जल्दी से बताओ। 11 7 जा क्या करते हैं, इसका से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये ऐड कर देते हैं। 11 7 जा 77 प्लस 2 79/11। इसको बताओ बच्चों। 3 8 जा 24, भाई 3 8 जा 24 हुआ, 3 4 जा 12, 13 14 प्लस 5 कितना हुआ, 149/48। ये बच्चों बताओ। 13 इंटू 64 कितना हुआ बच्चों, सारे बच्चे देख के बताएं आराम से। 13 इंटू 64 कितना हुआ, 832। 832 प्लस 7 839 अपॉन 64। 7 3 जा 21 और 2 23/3। ये बच्चों आपका कंप्लीट। फोर्थ देखो बच्चों क्वेश्चन, write the fraction representing the shaded regions and the pair of the equivalent fractions from each row। चलो बच्चों ये क्या है, 1/2। ये तो बच्चों फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हो गई। चलिए सेकंड वाला बताइए। 4/6। बच्चों हम लोग कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 6.3 का, 4 का फर्स्ट, 1/2। उसके बाद बच्चों 4.6 4/6 4/6। 4/6 कैन बी रिटन एज 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो कैंसिल मत करो, इसको कैंसिल करके बच्चों 2/3 भी लिख सकते हैं। ये बच्चों 3/9। ये बच्चों 1/3 हो सकता है। हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद बच्चों 2/8। ये बच्चों 3/2। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 4/16 1 2 3 4 हाँ 4/16 बच्चों 4/16। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, यानी 6 और 6 12। कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/12। नेक्स्ट 1 2 3 4 4 4 8 4 12 4 16, कितना हुआ 16। ओके बच्चों नेक्स्ट ऊपर कितना आएगा, 12 आएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ये नेक्स्ट बच्चों बताओ। 4/8 8 ऊपर क्या आएगा 4। तो नेक्स्ट बताओ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 18 फिर 6/18 1 2 3 4 5 6 6/5, बिल्कुल सही। चलो जो फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद द डिनोमिनेटर ऑफ 7। बच्चों 15/35 है, इसका डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो आप 7 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नहीं समझे, मतलब ऊपर भी 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं नहीं 7 से थोड़ा करेंगे, किसे करेंगे। अरे मैंने क्या तरीका बताया था, इसका डिनोमिनेटर है, क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 35 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 7 5 जा 35 होता है, यानी कि बच्चों 5 से करेंगे ना डिवाइड। ये देखो बच्चों यहाँ भी 5 से और बच्चों यहाँ भी 5 से करेंगे ना, तो ऊपर 3 हो जाएगा नीचे 7। ओके, तो
तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना। चलो बच्चों फिर से बताओ सेकेंड वाले पार्ट में। 2/9 विद डिनोमिनेटर 63। बच्चों डिनोमिनेटर को सर 7 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई Multiply करेंगे। करेंगे। 2/7 9/7 2 7 जा 14 7 9 जा 63 6 क्वेश्चन। Find the equivalent fraction of 3/5 having denominator 30। 3/5 का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 30 बनाना है। 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 into 6 देखिए 6 into into 6 तो बच्चों कितना हो गया 18/30। 30 अब बच्चों ये अलग करो। अब उसका न्यूमरेटर 27 बनाना है तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 यानी 3 into 9 5 into 9 ये देखो 27/45। ये देखो बच्चों 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। समझ में आया, आगे समझ में। yes तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास की थ्योरी बहुत अच्छे से हमारे साथ पढ़ी होगी तो यहाँ पर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो भाई 7th क्वेश्चन, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर्स। तो बच्चों 2/3 का डिनोमिनेटर जो है आपको 15 बनाना है। तो 15 कैसे बनेगा, जब आप इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी 5 करोगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 15। अब बच्चों ऊपर 742 बन गया है, वो तभी हो सकता है जब ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई हो नीचे भी 6 मल्टीप्लाई। तो 7 6 42 हो गया और 18 6 6 8 48 और ये हो गया 10। अब बच्चों 4 को यहाँ पर 12 बनाया गया या 12 को यहाँ पर 4 बना दिया गया है, ऐसे समझ लो। 12 को अगर 4 बनाना है तो ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो बच्चों हम यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं। चलो 3 5 is 15 12 5 आ गया, बॉक्स भर गया। चलो बच्चों 8th क्लास की तरफ बढ़ते, 8th वाला क्वेश्चन बताइए भाई। 8th वाला क्वेश्चन पे सभी बच्चे आ जाए। Check whether the given pairs of the fractions are equivalent or not. 3/10 12/40 कह रहा 3/10 और 12/40 इक्वलेंट है। yes तो सर बता ही नहीं yes सकते। sir हमने कहा अगर इक्वलेंट होंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। yes क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इक्वल होंगे तो मैंने बताया था इसका से मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, इसके मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो चेक करो 3 into 40 क्या 10 into 12 के इक्वल है। तो सर हाँ ये भी 120 आ रहा है, ये भी 120 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यस चलो बच्चों नेक्स्ट वाला करो। अगर एक बच्चों इक्विवेलेंट होंगे तो जो 5/8 होगा वो 30/48 के इक्वल होगा। दैट मींस 5 into 48 किसके इक्वल होगा 30 into 8 के। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 240 5 4 जा 20 24 और ये बच्चों 240। हाँ बच्चों ये भी है। उसके बाद बच्चों आप समझ तो गए होंगे कि 4/6 और 30/20 अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो 4 into 20 6 into 20 4 into 20 किसके इक्वल होगा 80 30 into 6। तो बच्चों ये हो गया 80 और ये भी हो गया 9 सर ये तो 9 ये 120 बच्चों 30 into 6 180 होगा ना। तो बच्चों ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसमें चेक करो 7/13 क्या इक्वल है 5/11 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर 7 into 11 किसके इक्वल हो जाए 5 into 13 के, 77 हो गया 65 नहीं ये भी नहीं है ना, नहीं है। 9th क्वेश्चन पे आओ बच्चों। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस करना है। चलो बच्चों इसको रिड्यूस करो, किसकी टेबल से कट जाएगा 3 की टेबल से, क्योंकि नीचे बच्चों ऑड नंबर है यूनिट प्लेस पे तो 3 से 3 4 जा 12 3 9 जा 27 रिड्यूस होके 4/9 और बच्चों नहीं हो सकता। ये बच्चों 0 से 0 कैंसिल कर लो 5 3 जा 15 5 7 जा 35 यानी कि 3/7। ये देखो बच्चों ये किससे होगा बच्चों 9 2 जा 18 9 9 जा 81 2/9। ये देखो बच्चों 276/115 ये रिड्यूस हो सकता है। अगर रिड्यूस होगा तो किस टेबल से होगा ये नहीं पता हम लोग को।
ये तो बच्चों थोड़ा सा अजीब है, ये बच्चों आपको सोचना पड़ेगा कि इसको रिड्यूस करके हम क्या बनाएं। ये बच्चों जो सोच लेगा समझ लो वही बाहुबली आज। इसका आंसर 12/5 है। 115 को 5 से डिवाइड करो जरा। 115 का शायद हाँ, 115 को 5 से डिवाइड। 20 23। 23 तो बच्चों ये 23 का है। 23 5 जा, और 23 से कितनी बार में 276 जाएगा? 26 डिवाइडेड बाय 276 डिवाइडेड बाय 23 करो। 12 बार, कितनी बार में जाएगा? तो बच्चों लास्ट वाला आपको देखना पड़ेगा, ये एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है। प्राइम नंबर इज 23। बोलो समझ में आया बच्चों? ये लास्ट वाला ही क्वेश्चन आपकी जान ले सकता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने में। बाकी बच्चों आपको मैंने एक्सरसाइज कर तो दी है, लेकिन आपको नीट एंड क्लीन एक्सरसाइज अपनी कॉपी में भी करनी होगी, है ना। ये पूरा प्रोसेस लिख करके बताना होगा, जैसे मैंने आपको प्रोसेस लिख करके बताए हैं, थ्योरी सिखाई है, बिल्कुल एज इट इज आपको कॉपी में भी करना है, क्योंकि मैंने तो अभी आपकी एक्सरसाइज में ही कर दिया। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इक्विवेलेंट राइट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट राइट फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है ना। चलो 10th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आइए बच्चों 10th क्वेश्चन का फर्स्ट। 7/8 और बच्चों 5/14। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बच्चों कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं किसका? इनके 14 डिनोमिनेटर्स का। 8 और 14। 2 से 2 4 जाए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 7, 2 1 जा 2 7, 7 1 जा 7। तो बच्चों जो एलसीएम आया है किसका? 8 और 14, वो कितना आया? 56 आया। ठीक है, अब बच्चों हमको डिनोमिनेटर इसके सेम बनाने हैं। तो 7/8 के डिनोमिनेटर को 56 बनाए, तो हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 56। नहीं समझे? उसी तरह से 5/14 इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 56 बनाना। तो 14 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 56 हो गया 4 से, तो 4 का ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, तो ये 20 हो जाएगा और ये 56 बन गया बच्चों, दोनों लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है बच्चों कि उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। ये बात समझ में आई? 5/6, 7/16। चलो सर बच्चों, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे किसका? 6 और 16। चलिए बच्चों एलसीएम लीजिए। 6 16, 2 2 3 जा 6, 7 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 2। कितना आया? 16 3 जा 48। कितना आया? 48। अब बच्चों चलो उसको स्टार्ट करो। 5/6 कैसे बनेगा? 48। 6 को 6 को 48 बनाने के लिए 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, है ना। ये देखो बच्चों, फिर बच्चों 7/16 है, डिनोमिनेटर को 48 बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। 7 3 जा 21 और ये बन गया 40। तो बच्चों आपको आंसर समझ में आना चाहिए। ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया, दोनों क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद बच्चों 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो भी आप कर लेंगे। तीनों आपके पास एक फ्रैक्शन दिए गए हैं, तीनों फ्रैक्शंस की जो डिनोमिनेटर है उनका हम सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, यानी 3/4, 5/6 और 7/8। तो हम एलसीएम किसका लेंगे? 4 6 और 8 का। चलिए बच्चों ले लीजिए।
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 1 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 8 3 जा 24। चलो बच्चों क्या करेंगे, 24 बनाना है, तो यहाँ 6 करेंगे, यहाँ भी 6 करेंगे, यहाँ 18 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 5/6 24 बनाना है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ये बच्चों 20 हो जाएगा, ये 24 हो सर जाएगा। ये इसका उल्टा होगा ना, मतलब जैसे 4 into 6 तो 6 into 3। हाँ कोई बात नहीं। 7/8 3 का करेंगे, 3 का करेंगे, ये 21 हो गया, ये 24 हो गया। तो देखो बच्चों इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शंस आपके मैंने मार्क कर दिए। क्या समझ में आ गया सबको भाई? अब बच्चों इसके बाद एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन है, मैंने तो फिलहाल ये भी एक्सरसाइज कहा था आपको होमवर्क में ही करनी है, अब आपने नहीं किया तो अब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लगभग कराई दी है कि आखिरी के लास्ट क्वेश्चन अब आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका बच्चों होमवर्क में है, 13 भी होमवर्क में, एक्सरसाइज फिनिश। इतना करके आएंगे बच्चों तो हम अगले टर्न पे आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, विच इज एक्सरसाइज 6.4। और बच्चों एक्सरसाइज 6.4 से एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग मिलकर के कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।